नमस्कार मित्रों, मैं लालराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल यानी आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो पहले मैंने जो है आपको स्वर संधि में दीर्घ संधि का अध्ययन करा दिया था। आज आप देखेंगे कि स्वर संधि के भेद में अब हम जो है गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो बात आती है कि दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी 3 मात्राओं का ज्ञान होता है दीर्घ में। दीर्घ मतलब बड़ा। अब बात आती है गुण संधि की। तो देखें आप, यदि पहले तो आप दीर्घ की समझें कि दीर्घ का मतलब है बड़ा आ की लाठी या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ का लातुर। यदि शब्दों पे ये मात्राएं आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि दीर्घ संधि का 100% है। और यदि माना कि ए की एक मात्रा और ओ की एक लाठी एक मात्रा, यानी कहने का मतलब ए की मात्रा और ओ की मात्रा, यदि ये आ जाएं तो आप समझ लेना कि गुण संधि है। तो अब देखेंगे आप ट्रिकी कि गुण संधि में क्या है। तो पहले आप दीर्घ संधि में, जैसे मान के जो दीर्घ संधि का सूत्र है अकाह शबरणी दीर्घाः। क्या है? अकाह शबरणी दीर्घाः। तो जो है ये दीर्घ संधि का हो गया। गुण संधि का है सूत्र गुण संधि का, जैसे आद गुणाः। क्या? आद गुणाः। मान के चलो हम लिख के बता देते हैं, आद गुणाः। आद गुणाः यानी ये गुण संधि का सूत्र है। तो जब हम संस्कृत की संधि पढ़ाएंगे तो आपको विधिवत तरीके से इसके सूत्र बताएंगे। जैसे आद गुणाः वृद्धि संधि का सूत्र है, वृद्धि रेचि। यण संधि का सूत्र है इको यड़चि। और अयादि संधि का सूत्र है ए चो आय वा या वाह। अब बात आती है कि हमें जो है गुण संधि की ओर चलना चाहिए। तो गुण संधि में देखेंगे आप क्या है इसकी विशेषता क्या है। तो गुण संधि की विशेषता है या परिभाषा है इसकी कि यदि प्रथम शब्द के अंत में, हमने बताया था प्रथम शब्द के अंत में, परिभाषा में यही चलेगा, आप यही लैंग्वेज चलेगी। यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द ये हो गया, माना कि ये कोई भी एक शब्द लिख लिया, तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें से क्या निकले। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अंत में लघु, लघु माने ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा, लघु माने छोटा, तो लघु वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो। अब देखो क्या होता है, माना कि यदि प्रथम शब्द के अंत में लघु वर्ण, लघु अथवा दीर्घ आ हो, यानी इसमें से छोटा निकले और चाहे बड़ा निकले, समझ गए ना। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, ये दूसरा शब्द है मान के चलो, इसके प्रारंभ में प्रारंभ वाला वर्ण में से क्या निकले, कोई भिन्न स्वर निकले, इसके छोटा नहीं, तो ये तो समान स्वर यानी समान जाति के हो गए ना। यानी कहने का मतलब कोई भिन्न स्वर छोटा बड़ा ना निकल करके कोई और एक्स्ट्रा कोई भी वर्ण निकले तो आपको पता है कि छोटा बड़ा और मतलब क्या है। यदि प्रथम शब्द के अंत में लघु अथवा दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में लघु अथवा दीर्घ ई उ री, यानी इसके दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई हो या उ हो या क्या हो, री हो। समझ रहे बात को? ई उ री, ई माने छोटी या बड़ी, छोटा छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री, इनमें से कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है। देखें आप परिभाषा के हिसाब से, ई उ री में से कोई वर्ण हो तो दोनों मिलाकर ए ओ आर हो जाता है, यानी ए ओ आर हो जाता है। जैसे मान के इसमें छोटी मिला दी तो क्या बन जाएगा अपना, ए बन जाएगा। हमने बताया था वर्णमाला में कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ। ये किससे बनता है? छोटा प्लस छोटी, यानी छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या बनता है, ए। तो आ गया ये। तो यानी वर्णमाला का अध्ययन जिसको होगा, जिसने वर्णमाला का पूर्ण रूप से ज्ञान किया होगा, तो निश्चित है कि उसे संधि में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है छोटा प्लस छोटी बराबर ए बनता है। अब ओ कब बनेगा, चूँकि आई की तो विशेषता हुई नहीं, इसमें क्या ट्रिक, क्या है ट्रिक। जैसे किसी ने कहा ओए ओए, यानी ओ ए, तो ओ ए यानी जिसमें ओए तुम्हें ये फलाना वर्ड आता है, ओए, ओए का मतलब ओ
और क्या ए, ओए बोलते ना। तो जिसमें ओ की मात्रा या ए की मात्रा आ जाए जिस शब्द में लगी हो, तो आपको आंखें नीचे समझ लेना चाहिए, अंदाज लगाते हुए कि यह गुण संधि के अंतर्गत आती है। कन्फर्म है? यदि ए या ओ की बात आ जाती है तो गुण संधि में पहुंच जाते हैं। तो छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए होता है। यदि छोटा आ प्लस छोटा ऊ हो तो ओ हो जाता है, और छोटा आ प्लस री हो तो अर हो जाता है। क्लियर है ना? अब बात आती है अपनी जो है नियम की ओर। तो नियम पे चलते हैं। नियम क्या बोल रहा है इसमें परिभाषा में देखें आप। इस गुण संधि में नियम है छोटा आ प्लस छोटी ई। इस नियम की ओर चलेंगे। छोटा प्लस छोटी ई बराबर ए होता है। ठीक। अब बात आती है कि संधि के उदाहरण से संधि का विच्छेदन करना या विच्छेदन से संधि करना। तो दोनों समझ लीजिए आप। जैसे देवेंद्र है, देवेंद्र, तो देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। अब देखो देव धन इंद्र बना, कन्फर्म है। अब परिभाषा को समझो, बात वही लौटाते हैं शब्द को। यदि प्रथम शब्द के अंत में लघु वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो। कौन हो? विशेषता इसकी गुण संधि की। उसमें तो दीर्घ में तो ये विशेषता जी थी कि उसी का समान वर्ण हो। छोटा हो तो इस साइड छोटा हो, बड़ा हो इस साइड छोटा हो बड़ा हो, यानी छोटा बड़ा इस साइड हो तो छोटा बड़ा इस साइड हो, तभी बड़ा बनेगा। छोटी बड़ी इस साइड है अगर तो छोटी बड़ी इस साइड हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो थे सजातीय स्वर, यानी एक ही जाति के। पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग बताया था बराबर पुल्लिंग। इसमें पुल्लिंग भी होगा स्त्रीलिंग भी होगा। जैसे छोटा, इसमें से क्या निकल रहा? छोटा, माना कि पुल्लिंग वर्ण हो गया। ध्यान देना थोड़े टाइम के लिए, पुल्लिंग वर्ण हो गया। इसके बाद प्लस, इसमें से क्या निकल रहा? छोटी। अब छोटा प्लस छोटी, अब ये नया शब्द का निर्माण कर, नया वर्ण का निर्माण कर रहे हैं ए का। अब देखो इसी बात पे जो है एक उदाहरण दिमाग में आ जाता है। कैसा? किसी ने रहीम कवि ने कहा है, क्या कहा इस पे ध्यान देना। इसने अपना रूप छोड़ दिया, इसने अपना रूप छोड़ दिया, यानी है तो ये स्वर ही, परंतु बात यह है कि ये अपने मूल रूप को छोड़ गया, छोटा आ को छोड़ गया, ये अपने मूल रूप को छोड़ गई छोटी, और एक नया वर्ण का मतलब नया वर्ण बन गया। जैसे रहीम कवि ने लिखा है कि रहमन प्रीति सराइए मिले हो तिरंग दून, और ज्यों जल्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। रहमन प्रीति सराइए मिले हो तिरंग दून, अर्थात ऐसी संधि हो, ऐसी दोस्ती हो जैसी रहमन प्रीति सराइए मिले हो तिरंग दून, और ज्यों जल्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। जिस तरह हल्दी, मान के चलो ये हल्दी है और ये चूना है, जब दोनों प्लस करेंगे तो एक क्या बन जाएगा? एक लाल रंग का, यानी हल्दी हो गई, हल्दी, और ये चूना हो गया, हल्दी और चूना। और जब इनकी दोस्ती होगी तो किस रंग में बदल जाते हैं? सफ़ेद रंग में किस में बदल जाते हैं? सफ़ेद में बदल जाते हैं। तो जब सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं तो यानी क्या है, यानी हल्दी तो पीला रंग हो गया, हल्दी का रंग कैसा हो गया? पीला, और चूने का रंग कैसा हो गया? सफ़ेद, सफ़ेद। अब जब ये दोनों रंग अपना अपना रंग छोड़ के और एक किस रंग में परिवर्तित हो जाएंगे? लाल रंग में। मुझे दिमाग में जो है सफ़ेद इसका आ रहा था कि चूना का सफ़ेद। तो कहने का मतलब है कि ये जो है जो संधि है, ये ऐसी संधि होना चाहिए, यानी ऐसी दोस्ती होना चाहिए कि वो अपने रूप को छोड़ दे, वो अपने रूप को छोड़ दे और एक नए रंग में परिवर्तित हो जाए। वही जो है अच्छी दोस्ती, अच्छा जो है योग या मिलन होता है। जैसे कि देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र, बराबर क्या? देवेंद्र, देवेंद्र। अब देखो आप, देव माने देवता, इंद्र, इंद्र माने देवताओं के देवता, तो देव धनेन्द्र बराबर क्या? देवेंद्र। तो ये हो गया विच्छेदन, ये आपकी संधि हो गई। अब बात आती है परिभाषा की ओर के। हमने जो बताया था कि प्रथम शब्द के इसी में देखना, परिभाषा में नहीं, इसी में परिभाषा निकलेगी। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में छोटा हो अथवा बड़ा हो तो छोटा निकल रहा। दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो दूसरा शब्द ये है, इसके प्रारंभ में ये वर्ण है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो?
छोटा बड़ा की अपेक्षा कोई भिन्न स्वर हो, तो भिन्न ही तो है, छोटा प्लस छोटी बराबर ये बना, तो हमने बता ही दिया। ठीक, अब संधि कैसे बनी, तो देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र, क्लियर हो गई। अब बात आती है कि छोटा प्लस बड़ी बराबर ए। अब हम आपने पढ़ा होगा कि जो है वर्णमाला में पढ़ा था मोटे तौर पर कि संयुक्त स्वर में कि छोटा प्लस छोटी ई बराबर ए होता है, लेकिन यदि हम बड़ा आ प्लस बड़ी ई कर दें तब क्या होगा, तब भी ए ही बनेगा। और यदि हम मान के चलो ऐसा कर दें कि छोटा प्लस बड़ी, तब भी क्या बनेगा, तब भी ए बनेगा। और यदि हम कर दें कि बड़ा आ प्लस छोटी ई, तब भी ए बनेगा। अब कई बच्चे भूल जाते हैं कि सर छोटा प्लस छोटी बराबर ए बनता है, तो छोटा प्लस छोटी बराबर ए बनता है, तो बड़ा प्लस बड़ी बराबर ए बनता होगा। सर नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बड़ा आ प्लस बड़ी बराबर भी ए बनता है, लेकिन ए कब बनता है, जब इसमें छोटा आ या बड़ा आ में छोटा आ में प्लस क्या कर दें, ए कर दें, तब क्या बन जाएगा, आए, क्या बन जाएगा, आए। समझ गए ना, लो भैया हम ऐसा लिखे देते, आए बन जाएगा, क्लियर है। तो अब हमें समझना है कि छोटा प्लस छोटी बराबर तो ए बनता है, लेकिन अगले उदाहरण की ओर चलेंगे। जैसे अभी इसी उदाहरण में जैसे मान के चलो सुरेंद्र है, तो क्या बनेगा, सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाई। इसमें से छोटा निकलेगा, इसमें छोटी निकलेगी, जब दोनों प्लस होंगे तो ए का रूप धारण करेंगे, ये का रूप धारण करेंगे, इसमें एक ही मात्रा है ना। जैसे समझ लो आप, छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए बना, और ए बना और ए की एक मात्रा होती है, तो एक ही मात्रा तो है राम में भैया मेरे, एक ही मात्रा है ना, एक मात्रा है, तो सुरेंद्र हो गया, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, छोटा प्लस छोटी बराबर ए, और एक ही एक मात्रा होती है, क्लियर है। अब देखो, तो देवेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे आप, जैसे अगला नियम है छोटा प्लस बड़ी ई बराबर ए, तो सुरेश में देखें आप, जैसे सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस बराबर क्या बनेगा, सुरेश, क्या बनेगा, सुरेश बनेगा। अब देखो आप, नियम था अपना छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बना, ए, और एक ही एक मात्रा हो जो कि इसमें लगी हुई है, सुरेश। जैसे खगेश, तो खगेश की क्या बनेगी, खग प्लस ईस, तो खगेश हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आता है अगले नियम की ओर चलते हैं, तो बड़ा आ प्लस छोटी बराबर ये, ध्यान देना, जहाँ समझ में ना आए वहाँ बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स करके बता देना आप कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से प्रयास करूँगा आपको बताने का। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, जैसे महेंद्र, अब देखना उसमें सुरेंद्र देवेंद्र अलग अलग है, अब इसमें है महेंद्र हुआ, तो महेंद्र की संधि विच्छेद क्या बनेगी, महा प्लस इंद्र, होगी कि नहीं होगी। अब देखो सर मेरी ये समझ में नहीं आई, जब यहाँ मान के चलो देवेंद्र है तो देवधन इंद्र बना, बच्चे कहेंगे, और जब महेंद्र है तो क्या महधनेन्द्र नहीं बन सकता, महधनेन्द्र, बेटा मेरे महधनेन्द्र नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसका एक कारण है, एक होता है सार्थक शब्द, क्या सार्थक शब्द, और एक होता है निरर्थक शब्द, ठीक। तो भैया मेरे ये बताइए आप, मह अगर करेंगे तो क्या कोई मह सार्थक शब्द है, जैसे हमने मान के चलो लिखा नमक, क्या लिखा, नमक एक सार्थक शब्द है, लेकिन अगर हम इसी का रूप बदल लें नकम कह दें, का शब्द वही वर्ण वही है, नकम, तो नकम क्या है, कोई शब्द है क्या, कोई सार्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो बस बात वही है कि इसमें महा होगा, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, क्या होगा, बराबर महेंद्र, ठीक। अब देखो, अब इस नियम की ओर चल रहे, तो बड़ा प्लस छोटी बराबर ए, तो इसमें से बड़ा निकला नहीं निकला, प्लस छोटी, और जब बड़ा छोटी मिलें तो क्या बनता है ए, और ए की एक मात्रा होती है,
जो कि अपने इसमें है महेंद्र में। कहाँ है महेंद्र, देखो ये है, क्लियर है। तो महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। समझ में आई नहीं आई। अब अगला देखें आप, महेंद्र जैसे राजेंद्र, राजेंद्र में है राजा प्लस इंद्र। अब देखो महेंद्र में महा प्लस इंद्र है, तो राजेंद्र में राजा प्लस इंद्र। अब देखो बराबर क्या बनेगा, राजेंद्र, राजेंद्र। अब देखो बात ये है कि राजा राज प्लस इंद्र कह देते, तो राज प्लस इंद्र कह देते तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्यों गलत हो जाता, इसलिए गलत हो जाता क्योंकि नियम कह रहा है कि राज नहीं होता, राजा होता। एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति होता राजा, होता नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि राजा इसमें से बड़ा निकलेगा, प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा, ए, और ए की मात्रा इसमें राजेंद्र में है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, बड़ा प्लस बड़ी। तो बड़ा प्लस बड़ी का मतलब है जैसे रमेश, तो रमाधन ईश बराबर क्या बना, रमेश, रमेश। अब देखो आप, सर जैसे बच्चे कहते हैं, कई बार मैंने पढ़ाया है क्लासों में, तो वो जो है कुछ इंटर लेवल के बच्चे कहते हैं सर इसमें, जो जानते हैं वो नहीं कहते हैं, जो नहीं जानते उनकी समझ में नहीं आता तो वो बोल देते हैं सर ये मेरी समझ में नहीं आया, वहाँ देव धनेंद्र तो देव हुआ, तो इसमें रम नहीं हो सकता था, रम प्लस ईश हो सकता था ना, जबकि गलत है, ये गलत है। रम इसलिए नहीं होता, क्या कोई रम कोई सार्थक शब्द है क्या, नहीं है। तो इसमें क्या होगा, रमा, और जब रमा होगा तो ये सही हो गया। क्यों, क्योंकि रमा माने क्या होता, लक्ष्मी, रमा माने लक्ष्मी माने देवी, और ईश माने भगवान माने ईश्वर माने परमात्मा यानी गॉड। समझ गए ना, मेरी बात को समझते हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि रमा प्लस ईश बराबर क्या हुआ, रमेश। इसमें बड़ा प्लस बड़ी बराबर क्या निकला, ए। अब बात आती है रमेश जैसे राकेश है, तो राका प्लस ईश बराबर राकेश। क्लियर। अगला नियम, नियम है छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। क्या है, छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। तो जैसे सूर्योदय, तो सूर्य प्लस क्या, सूर्य प्लस उदय, और उदय बना तो बराबर क्या बना, सूर्योदय, सूर्योदय। अब देखो आप, सूर्योदय बना। अब आप देखें कि जितनी भी मैंने अभी नियम बताए उसमें इस प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में से छोटा या बड़ा निकला होगा, ध्यान दिया होगा आपने, तो या तो छोटा निकला होगा या बड़ा निकला होगा, लेकिन छोटी बड़ी ना निकली हुई है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, छोटे बड़ा निकला होगा, क्योंकि बता रहे ना परिभाषा में छोटा बड़ा हो, ठीक है, किसमें, प्रथम शब्द के अंत में छोटा बड़ा हो, तो छोटा निकला होगा या बड़ा निकला हो। दूसरे शब्द में क्या बताया मैंने प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या बताया, ई ऊ री, तो अभी ई निकली, अब ऊ निकल रहा, इसके बाद री निकलेगी, हैं, चाहे लघु वर्ण निकले चाहे दीर्घ वर्ण निकले। तो देखो आप, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। तो देखें आप, इसमें से यानी सूर्य मतलब छोटा निकला, प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बना, ओ। मैंने वर्णमाला पढ़ाया था ना कि संयुक्त स्वर में ओ किससे बनता है, छोटा प्लस छोटा ओ बराबर ओ बनता है। तो ओ की क्या होती है, एक लाठी और एक मात्रा होती है, जो कि अपने इसमें सूर्योदय में लगी हुई है। क्लियर है ना, इसमें तो नहीं लगी लेकिन इसमें लगी, और जब इसमें मात्रा लगी है तो छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बना, ओ की एक लाठी की मात्रा है सूर्योदय। जैसे अगला है चंद्रोदय, तो चंद्र प्लस उदय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। क्लियर है। अगले नियम की ओर चलते हैं, जैसे जलोर्मी। नियम क्या बोल रहा, छोटा आ, नियम बोल रहा है छोटा प्लस छोटा ऊ, नहीं छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। अभी तो तुमने सुना था कि छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ, लेकिन अगर हम इसमें बात वही है ना कि बड़ा प्लस बड़ा ऊ कर दें तब भी ओ ही बनेगा भैया। ठीक, कई बच्चे हमने ये देखे कि वो यही कह देते हैं सर छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर वो बनता, तो बड़ा प्लस बड़ा ऊ बराबर औ बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है, ओ ही बनता है। तो अब नियम ये हो गया। अब अगला नियम बता रहे हैं आपको, जैसे मान के चलो छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, तो जलोर्मी, तो जल प्लस ऊर्मी क्या,
उर्मी बराबर क्या बनेगा, ज आय है ज लोर्मी, क्या जलोर्मी बनेगा। अब देखो आप, छोटा निकला इसमें से कि नहीं निकला, ठीक, इसमें क्या निकल रहा, बड़ा ऊ निकला, दोनों का प्लस किया बराबर क्या बना, ओ बना, और ओ की मात्रा आपने इसमें ला में है, जबकि जल में नहीं है तो नहीं, विच्छेदन में नहीं है, तो जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी, यानी अपनी संधि सही है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, बड़ा प्लस छोटा ऊ, बड़ा प्लस छोटा ऊ। अब देखो आप, महोदय है जैसे, तो महोदय है तो महा प्लस उदय, महा प्लस उदय बराबर महोदय। अब देखना आप, महोदय तो लिख लिया, लेकिन जो है महोदय लिख लिया, बट बात यह है कि अब इसमें जल हुआ था, हैं, जल प्लस उर्मी, तो इसमें होना चाहिए था मह प्लस उदय बराबर महोदय, जबकि नहीं है, आ प्लस ऊ से भी वो बन रहा था। तो फिर ऐसा क्यों इसलिए नहीं है कि भैया मैंने अभी बताया था कि एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो ये कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द है। अगर मह कर देंगे तो ये सार्थक नहीं होगा, तो ये निरर्थक होगा। तो कहने का मतलब है इसमें से क्या निकला, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बना, ओ, और ओ बना, ओ की एक लाठी एक मात्रा होती है जो कि अपने इसमें हा में लगी हुई है, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप देखें आप, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इस नियम की ओर, बड़ा प्लस बड़ऊ, बड़ा प्लस बड़ऊ, तो देखें आप बड़ा प्लस बड़ऊ का, तो जैसे उदाहरण है गंगोर्मी, तो गंगा प्लस ऊर्मी, क्या, गंगा प्लस ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, क्या, गंगोर्मी बना। अब देखो गंगा, अब हम चाहते तो गंग प्लस ऊर्मी, तब गलत हो जाता बेटा, इसलिए भैया मेरे गंगा एक शब्द है, एक देवी, एक नदी का नाम है गंगा नदी का, तो इसमें से बड़ा निकलेगा प्लस इसमें बड़ा ऊ निकला, तो क्या बना दोनों का मिलके, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर वो बनता था, इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ओ की एक लाठी एक मात्रा होती है जो कि अपनी गंगोर्मी, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है। क्लियर है। अब आगे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, महोर्जा, क्या, महोर्जा, तो महोर्जा का मतलब है तो महा प्लस ऊर्जा बराबर महोर्जा। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, छोटा प्लस रीरी बराबर अर। मैंने बताया था ना कि भिन्न स्वर आए ई उ री में से कोई वर्ण हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है, फिर मैंने ओ का बता दिया और फिर मैंने अर का बता दिया। अर में देखें आप, जैसे देवर्षि, तो देवर्षि देव धन क्या, ऋषि, देवधन ऋषि बराबर क्या बनेगा, देवर्षि, क्या बनेगा, देवर्षि। अब देखो आप, देवर्षि, तो इसमें से क्या निकला, छोटा प्लस इसमें क्या, ऋरी, और जब दोनों मिलें तो बनेगा अर, क्या बने, अर। इस पे हलंत है। अब अर क्यों, हलंत क्यों लगाया, इसका एक कारण है, क्योंकि ये रा का जो रूप है ये पूर्ण रूप में नहीं है, अपने अर्ध रूप में है, चूँकि रेप है, यानी आधा अक्षर है, आधा रा है, और आधा रा होने के कारण इसमें आधा रा हुआ। तो अब देखो वैसे भी आप देवर्षि, 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 देवर अर, देवर अर, देवर अर्षि, देवर अर, वहाँ और ऐसे रा निकल रहे हो, देवर्षि, देवर अर, अर आओ तो देवर्षि हो गया। इसी प्रकार से जैसे राजर्षि, राजर्षि तो क्या बनेगा, राजर्षि में देखो बड़ा आ प्लस ऋरी नियम अगला, तो क्या बनेगा राजर्षि में, राजा या महर्षि कह लो या सप्तऋषि कह लो, जैसे देवर्षि बताया आपने, तो देवर्षि क्या बना, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्तऋषि का सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि। लेकिन इस नियम की ओर चलते हैं, बड़ा प्लस ऋषि, तो इसमें जैसे महर्षि है, क्या है महर्षि, तो महर्षि की वैसे तो आपको सभी को आती है, बट परंतु देखें आप, जैसे महर्षि है तो महा प्लस ऋषि, क्या ऋषि बराबर क्या बनेगा, महर्षि, क्या बनेगा, महर्षि। अब देखो महर्षि बना, महर्षि क्यों बना, क्योंकि महा एक
शब्द है सार्थक। महा मतलब महानता से। तो बड़ा आ प्लस री बराबर बना अर और रा पे है हलंत और हलंत का मतलब है आधा रा। तो महर्षि 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 अर्षि अर्षि तो अर आ रहा। इसी प्रकार राजर्षि में तो क्या बनेगा राजा प्लस राजर्षि है ना, तो क्या बनेगा ऋषि, तो राजर्षि। क्लियर है, राजर्षि तो राजा बड़ा प्लस ऋषि बराबर अर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यदि जो भी आगे पढ़ना हो समझना हो तो मेरे चैनल को, बात वही है, आप सब लोग जानते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।